स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंट क्लासेस में। और मैं अपर्णा आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज 8.3 करेंगे हम लोग। और क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे आइडेंटिटीज आएंगे, उन्हें प्रूव करने का तरीका सीखना है हमें, तो ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो बातें बातें होती रहेंगी, चलो काम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे इसका? तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a and tan a in terms of cot a। अब यहां पर देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो sin a है उसको cot बनाना है। सिंपली समझो इस बात को, जो sin थीटा है उसको cos थीटा में कन्वर्ट करना है, जो tan थीटा है उसे भी cot थीटा में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझो कि करना क्या है। इस क्वेश्चन में टर्म में चेंज करने का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले रिलेट करते हैं, कॉट थीटा है ना, तो कॉट यहाँ पे क्या है, साइन। तो देखो साइन जो साइन ए है वो किससे बिलोंग करता है, कॉसेक से, 1/कॉसेक ए। पता है ये हम लोगों को कि अगर हम लोग ये रखें तो 1/कॉसेक ए। अब 1/कॉसेक ही क्यों लिया है, कॉस थीटा भी ले सकते थे, अदर रेशियो से भी बिलोंग करता है साइन थीटा, तो कुछ और भी ले सकते थे। यहाँ इसलिए क्योंकि कॉसेक हमारा कॉट से भी बिलोंग करता है। देखो कॉट ए क्या होता है, कॉसेक, चलो यहाँ यहीं पे लिख लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, अगर हम इसको क्या लिखें, 1/कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, तो अब कॉसेक स्क्वायर ए है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू, यहां से 1 हटाना है ना। मेरा सारे क्लीन हो गए, चलो कोई बात नहीं, मैं एक जल्दी से लिख देती हूँ। साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कॉसेक ए, ओके, और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1+कॉट स्क्वायर ए होता है, 1/कॉट स्क्वायर ए होता है। अब यहां पर देखो आप, सिंपल है, ये 1/कॉसेक स्क्वायर ए है ना यहाँ पर, और इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो अगर कॉसेक को मैं यहाँ पर ले जाऊं, कॉसेक को मैं यहाँ ले जाऊं और साइन को यहाँ पर ले आऊं, बात को जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ना समझना पड़ता है। साइन स्क्वायर ए सिंपल है, 1/साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए होगा ना, इनवर्स होते हैं ये टी रेशियोज, आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड है, तो इनवर्सली कनेक्टेड है, रेसिप्रोकल हो जाता है इनका, पता है। तो यहाँ पे 1/साइन स्क्वायर, इनवर्सली नहीं बोलना है, 1/साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए ना लिख करके उसकी वैल्यू लिख रहे हैं। अब समझ में आया बच्चे, 1+कॉट स्क्वायर ए, बहुत आसान है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बड़े ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर लाना है, तो इसको हम चेंज करते हैं, प्लेस को हम, इनके प्लेस को चेंज करते हैं। मैं सब आराम से समझा रही हूँ, सब समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या हुआ, ये क्या किया हमने, अब जब अगर इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, इनके प्लेस को हमने चेंज करा है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, ओके, दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लाते हैं। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन और स्क्वायर रखोगे रूट तो हट जाएगा, ओनली साइन ए आ गया। और यहां पर क्या आ गया हमारे पास, 1/1 +
कॉट स्क्वायर ए और अंडर रूट। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिखना है, ये इसको ऐसे लिखना है? तो नहीं, 1 जो है वो रूट में नहीं होगा, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये अंडर रूट रहेगा। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ऐसे ही इसको सॉल्व करना। देखो कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमें आइडेंटिटीज याद रखनी है। जब आइडेंटिटी याद रहेगी, उसको कहाँ यूज करना है उसके लिए थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए इसे बनाओगे। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया, चलो ये डन। दूसरा क्या कर सकते हैं, सेक ए। दूसरा क्या है, सेक ए। अब देखो सेक थीटा के लिए क्या क्या होता है, तो एक तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, और एक होता है 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर होता है। ये दो चीजें हैं इसमें रेशियो में, ये याद रखना है। नाउ सेक ए। अब देखो सेक थीटा किससे बिलोंग करता है, तो एक तो 1/cos ए। cos ए क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि cos थीटा sin थीटा से बिलोंग करता है, और sin स्क्वायर थीटा को अभी हमने cot स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे अभी समझ लो। एक आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, और sin स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी याद है सबको, ये दोनों, ये हमने क्या लिखा है, आइडेंटिटी है ये, इसको याद रखना है। हमेशा बोला हुआ है कि इसको याद कर लो, जितनी भी आइडेंटिटी बता रहे उसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और बहुत आसान होता है इनको रिलेट करना आपस में, क्योंकि ये जो ये टी रेशियोज है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने हैं ना, ये सब एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो अब सेक थीटा का 1/cos थीटा अभी याद है हमने कुछ सॉल्व किया है। sin स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्या ऐसा कुछ हमने सॉल्व किया था, अभी किया है ना, ये याद रखो। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ रखेंगे, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर हटा के मैं ये रखती हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये तो सारी आइडेंटिटीज लिख ली, ये हमारे काम आने वाला है, इसको हम यूज करेंगे, है ना। जैसे आप कुछ बनाते हो ना, पास्ता वास्ता, तो सारी चीजें पहले इकट्ठा करके रख लेते हो, वैसे ही हमने सारी चीजें यहाँ पर रख ली, और अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो बेटा, sin 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये बदला हमने यहाँ से साइन को, ये साइन की वैल्यू है ना, इसको हमने ये बदल दिया यहाँ, और अब इसे रखेंगे 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल आसान है, समझ में क्यों नहीं आएगा। अब हम इनका प्लेस चेंज कर देते हैं। देखो 1 माइनस ये ले आते हैं इधर, 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ओके, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए। आया समझ में, आ रहा है ना, आसान सी चीज है। ये कैसे हो गया, ये 1 प्लस cot स्क्वायर यहाँ कैसे आ गया, अरे भाई एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये तो इजी है ना। सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करा है हमने,
एलसीएम रखोगे तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम ये आएगा और फिर ये होल नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, सेम नंबर यहाँ हो गया और ये आ गया हमारा 1, ये 1 है यहाँ पर तो ये रखा हमने। अब देखो +1 -1 कैंसिल आउट। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, मैं चाहती तो डायरेक्टली आंसर भी लिख देती बेटा, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मुझे तो समझ में आ ही रहा है, समझना आपका समझना ज्यादा जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए बिकॉज एग्जाम में तो आप लिखने जाओगे, मैं तो लिखने जाऊंगी नहीं। यहाँ पे कॉस है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं, हमें रेसिप्रोकल चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस का और सेक का क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल है। तो सेक ए के लिए हमें क्या चाहिए, 1/cos ए चाहिए। तो चलो इसको 1/cos ए में चेंज करते हैं। अगर इनका प्लेस चेंज करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। 1/cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, तो इधर क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए अपॉन cot स्क्वायर ए। ठीक, समझ में? कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, a/b और यहाँ पे क्या है, c लिखा हुआ है ना, तो और c के नीचे d छिपा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या किया हमने, इसका प्लेस चेंज करा, c को इधर लेके आए तो यहाँ पे देखो ये फिर इसका रेसिप्रोकल होगा ना, ये 1/c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करा है मैंने, यही रूल यहाँ पे लगाया है। ये जो दिख रहा है ना, ये यही है। तो अब ये हो गया हमारा। अब क्या ये यहाँ पर सॉल्व हो गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया है, थोड़ी मेहनत और करनी। बहुत आसान है क्योंकि मैं आपको समझाते हुए स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, आपको समझाते हुए स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, ऐसा है वैसे कुछ नहीं। आप यहाँ से 2 स्टेप में इसको खत्म कर सकते हो। तो अब यहाँ देखो 1/cos, अगर हम जैसे हमने इससे प्रीवियस साइन थीटा वाले में बोथ साइड स्क्वायरिंग की थी ना, ऐसे ही हम यहाँ पर भी स्क्वायरिंग कर देते, स्क्वायर रूट लेके आते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos, रूट स्क्वायर कैंसिल ए। अच्छा बताओ किस किस को नहीं पता है, कमेंट करके बताना कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, क्यों कैंसिल हो जाते हैं, क्यों उसे हटा दिया जाता है, ये किसको किसको आता है और किसके दिमाग से वैनिश हो गया है, किसके किसके दिमाग से वैनिश हो गया है, मुझे बताना। कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, अंडर रूट करके एक साथ भी लिखा है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आएगा, 1/cos ए क्या हो सकता है, 1/cos ए क्या हो सकता है बच्चे, sec ए हो सकता है। और यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू है ना 1 + cot स्क्वायर ए अंडर रूट अपॉन cot ए। ठीक है, यहाँ पे अब ये भी बताओ कि किसके किसके दिमाग में आ रहा है कि यहां से रूट गया तो यहां से क्यों नहीं जा सकता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लॉस्ट, क्लासरूम में बैठे हैं, सब समझा दिया फिर भी लॉस्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 1+ ये टर्म बना रहा है किसी और के साथ, तो इसको आप ऐसे सेपरेटली नहीं हटा सकते, बट ये यहाँ पर अकेला है तो इसीलिए इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो सेक थीटा का टर्म भी सॉल्व हो गया और बहुत ही आसानी से। करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ऐसा लग रहा है ना कि आराम से सब कुछ कैसे हो रहा है, इतनी आसानी से कैसे समझ में मतलब बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, रिलेट करो, रेशियो को रिलेट करो कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसके साथ जा रहा है और जाते हुए अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का मतलब है कि जो सॉल्व करने में आसानी हो, हमारी हेल्प करे। तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटीज लिख लो, जब भी सॉल्व करते हो आइडेंटिटीज लिख लो साइड में, मतलब बिलोंगिंग। ये नहीं कि सबके सब लिखने बैठ जाओ, 12-13 जितनी आइडेंटिटीज हैं सबको लिखने बैठ जाओ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे फोकस रखो कि किससे कौन बिलोंग करता है, तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आ गया हमारा ये आंसर। चलो नाउ अब क्या है, tan a को cot a में, ये तो बहुत ही आसान है, क्यों, सिंपल है ना,
देखो एक तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, tan A इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट A। tan A इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट A, ये होता ही है। एक तो सीधे लिख सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, tan A इज इक्वल्स टू साइन A अपॉन कॉस A, और ये इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, इधर फिर इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 1 बाय tan A इज इक्वल्स टू cos A अपॉन साइन A। और ये पता है ना कि ये किससे बिलोंग करता है, कॉट से बिलोंग करता है ना। तो tan थीटा को चेंज करोगे फिर से यही आएगा, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे नजर में खामखा है, टाइम पास बट ठीक है, ये भी समझ लो। क्या पता फिर तुम लोग आओगे, अरे हमारे सर ने यहाँ ऐसे बताया, हमारी मैम ने ऐसे बताया, आपने तो सीधा ही लिख दिया tan A इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट A, क्योंकि ये रेशियो तो गिवन है, ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। और ऐसे भी सॉल्व करके दिखा दोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चीज को अच्छे से ध्यान से बनाना, बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ओके।